गुरुर न शस्यात् स्वजनो न शस्यात् दैवम न तस्यात् जननी न तस्यात्। बहुत सुंदर श्लोक है और इस श्लोक में यही बात बताई जा रही है कि किसका त्याग करना चाहिए और किसको स्वीकार करना चाहिए। तो त्याग की बात जब आती है तो उसका त्याग करो जिसके जीवन में आने से ठाकुर जी दूर हो जाएं, और उसको स्वीकार करो जिसके आने से ठाकुर जी जीवन में आ जाए। गुरुर न शस्यात् स्वजनो न शस्यात् पिता न शस्यात् जननी न शस्यात् दैवम न तस्यात् न पतिश्च शस्यात् नमोचयेत् समुपैत मृत्यु। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने इतनी कथा सुनी, चलो आपकी थोड़ी परीक्षा लेते हैं। यहां पर कहा गया गुरुर न शस्यात्, उस गुरु का त्याग करो जो अपनी पूजा पहले करावे, ठाकुर जी की बाद में करावे, अपना वंदन पहले करावे और शिष्यों को यहां तक कह दे कि मैं ही परमात्मा हूं, मुझे सर्वस्व मान करके भजो। देखो, शिष्य के मन में यह भावना होनी चाहिए कि मेरे गुरु परात्पर परमात्मा है, पर गुरु ना बोले कि मैं ही परमात्मा हूं, मेरी वंदन करो। शिष्य के मन में तो यह भावना होनी चाहिए कि मेरे सर्वस्व मेरे गुरु हैं, पर गुरु कह करके बोल दे मैं ही पांडुरंग हूं, मैं ही विठ्ठल हूं, मैं ही बिहारी जी हूं, मैं ही राधा रमण जी हूं। ऐसे गुरु का त्याग करो जो ठाकुर जी को पीछे रख के स्वयं का वंदन करावे। बताइए, भागवत में ऐसा कौन सा पात्र है जिसने ठाकुर जी के आगे गुरु का त्याग किया? बताओ। राजा बलि। जब भगवान द्वार पर आए, अभी प्रश्न करूंगा, सबके उत्तर दीजिएगा आप लोग। भगवान वामन बनकर के द्वार पर आए और राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। राजा बलि जैसे ही संकल्प करने लगे, गुरु शुक्राचार्य जी उस संकल्प देने वाली उस पात्र में जाकर के बैठ गए, जल निकलने ही नहीं दिया। तो भगवान ने कुशा से उस पात्र में छेद किया, जल प्राप्त होते ही प्राप्त हो गए। तो बलि ने त्याग किया अपने गुरु का। क्यों? भगवत मिलन में बाधा बन रहे थे। गुरु न शस्यात् स्वजनो न शस्यात्, अपने भाई बंधुओं का त्याग कर देना चाहिए यदि वो भगवत मिलन में बाधा बने। बताओ किसने त्याग किया? जोर से बोलो, किसने? विभीषण। विभीषण ने त्याग किया रावण का। क्यों? गुरु भगवत मिलन में बाधा बन रहे हैं। तो वो भाई भाई नहीं है जो कथा में जाने से रोके, जो ठाकुर जी के मिलन से रोके, जो आपको संभलने और सुधरने से रोके। आजकल घर के लोग यदि प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, मांस मदिरा त्याग देते हैं, तो घर के लोग चिंता करने बैठ जाते हैं कि इसने मांस मदिरा आदि का त्याग क्यों कर दिया। अरे ये तो अच्छी बात है कि वो छोड़ रहा है, सुधर रहा है। भगवत मिलन मतलब भगवान से मिलना ही नहीं होता, अपने जीवन को संवारना सुधारना भी भगवत मिलन होता है। व्यक्ति समय से सोना शुरू कर दे, समय से उठना शुरू कर दे, अल्प आहार पावे, शुद्ध भोजन करे, शुद्ध व्यवहार करे, शुद्ध वस्त्र पहने, किसी के साथ छलकपट आदि ना करे, ये सब जीवन में परिवर्तन होना भी भगवत मिलन के समान माना जाता है। और इससे यदि किसी को दिक्कत होती है तो ऐसा भाई त्यागने योग्य है, उसको त्याग दो। स्वजनो न शस्यात्,